तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस राजपुतानी ब्लॉग्स। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं दैनिक भास्कर का 7 नवंबर 2022 का न्यूज़ एनालिसिस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक सुविचार के साथ। तो सुविचार आज का है, दोस्तों मेहनत से मोहब्बत करो क्योंकि यह तुम्हारी कामयाबी की वजह बनेगा। तो आपको क्या करना है, अपनी जो मेहनत है, जो आप मेहनत करें उससे मोहब्बत करिए क्योंकि किसी न किसी दिन यही आपको सक्सेस दिलाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कि सबसे पहला चीज़ मुझे मिला है दैनिक भास्कर के कॉर्नर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। जैसे वंदे मातरम की रचना किसने की थी, क्वेश्चन आपका वनडे एग्जाम में आ सकता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो है वंदे मातरम की रचना की थी। यहीं वनडे क्वेश्चन में ये भी आपसे पूछ सकता है कि वंदे मातरम की रचना जो है वो कब हुई थी, तो 1876 में हुई थी। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वंदे मातरम से रिलेटेड कि लाइक राष्ट्रगीत कौन सा है हमारे देश का, तो वंदे मातरम जो है हमारे देश का राष्ट्रगीत है। तो इस तरह से ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस है और ये आपसे 2-3 क्वेश्चंस इस तरह से रिलेट करके पूछ सकता है वंदे मातरम से। अब मैं आपको बता दूं, कल ही हमने एक टॉपिक कवर किया हुआ था जो कि वंदे मातरम से ही रिलेटेड था, लेकिन वो पॉलिटी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये रहा हम लोग का कि जो राष्ट्रगीत है और जो राष्ट्रगान है दोनों को समान इक्वल टाइप से हमको मानना है। ठीक है, इक्वलिटी दोनों को देना है, समानता देना है, दोनों की रिस्पेक्ट करना है। तो वो हमारा पॉलिटी का आर्टिकल 51 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो आप उसको भी कवर कर लेना। और ये जो है कि रचना कब हुई थी, किसने की थी, तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है कि छत्तीसगढ़ में सबसे फर्स्ट हॉर्स पोलो और राइडिंग का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ ओपन हो रहा है, तो ये आपके दंतेवाड़ा में ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ ओपन हो रहा है, हॉर्स पोलो कहाँ है, सबसे पहला हॉर्स पोलो कहाँ बना, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते। हाँ, इससे पहले कि इसमें ये भी पूछ सकता है कि कितने घोड़ों से स्टार्ट हुआ है, तो ये टोटल 10 घोड़ों से स्टार्ट हुआ है ये ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, यानी नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे नव जागृत साला में छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव का आयोजन और छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा के साथ पारंपरिक व्यंजनों का लगाया गया स्टॉल। तो ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल टाइप से लगा क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका जो वेशभूषा है, ठीक है, तो आपको जो छत्तीसगढ़ की वेशभूषा है उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि आप जो पैर में पहनते हो उसे क्या कहते हैं, सिर में जो होता है उसे क्या कहते हैं, हाथ में जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं, क्योंकि ये वनडे एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं आपसे कि जो वेशभूषा से क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा वनडे क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से रट लो, घोल के पी लो। ठीक है, सेकेंड इससे मेरे को सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगा लाइक कि छत्तीसगढ़ का जो राज्य दिवस है वो कब से कब तक मनाया जाता है, राज्य उत्सव जो है कब से कब तक मनाया जाता है, तो 1 नवंबर से 3 नवंबर तक ही मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जो कि है आपका बस्तर में राजकीय वृक्ष साल वनों का घटने लगा रकबा। तो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको यहीं से समझना होगा सारी चीज़ें कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे वनडे एग्जाम, इवन आपके प्री एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो राजकीय वृक्ष हमारा कौन सा है, साल वृक्ष है। ठीक, अब इससे और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक इससे रिलेट करके मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। राज्य की पक्षी कौन सी है, तो पहाड़ी मैना। राज्य के पशु कौन से हैं, तो आपकी जंगली भैंसा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके राज्य के वृक्ष, पशु, पक्षी इस तरह से पूछे जा सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वृक्ष और वन से रिलेटेड ही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है कि आपका जो फॉरेस्ट है वो कितना, टोटल उसकी एरिया कितनी है। ठीक है, आपके छत्तीसगढ़ में टोटल वन की एरिया यानी क्षेत्रफल कितना है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आपको छत्तीसगढ़ की वनों का क्षेत्रफल है वो आपका 59,772 वर्ग किलोमीटर है। वहीं आपका जो इसका परसेंटेज में बोले तो 44.21% है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन आपसे बहुत सारी चीज़ें और पूछ सकते हैं, जैसे भारत संघ में छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल के आधार पर कितने नंबर पे है, तो वो 4थे नंबर पे है। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आप रिलेट कर सकते हैं फॉरेस्ट से। आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के वन है वो कितने टाइप्स में डिवाइडेड है, लाइक कितने वर्गीकृत
वर्गों में वर्गीकृत है लिस्ट, तो आरक्षित वन में, संरक्षित वन में और अवर्गीकृत वन में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितना परसेंट जो है हमारा आरक्षित वन में आता है, कितना परसेंट संरक्षित वन में आता है। तो इस तरह से आपको अच्छे से कवर कर लेना है। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही टॉपिक था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे डेली न्यूज़ एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।